नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको हस्तरेखा विज्ञान में किसी व्यक्ति की आयु की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति जो भी इस सृष्टि के अंदर आया है आवश्यक रूप से ये जानना चाहता है कि उस व्यक्ति की जो आयु है वो कितने वर्षों तक रहने वाली है, उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है कैसा रहना वाला है। कोई भी व्यक्ति जो भी इस सृष्टि के अंदर आया है आवश्यक रूप से उसको एक दिन इस सृष्टि को छोड़ करके जाना है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस समय आपका जन्म होता है उसी समय ही आपकी जो मृत्यु है उसका भी निर्धारण हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति फिर भी चाहता है कि उस व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी हो, उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य रहे अच्छा रहे और उस व्यक्ति की जो मन की इच्छाएं हैं वो आवश्यक रूप से पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो परमात्मा उसके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसके अनुरूप उस व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। कोई व्यक्ति जब जन्म लेगा तो उसके जो पूर्व के जन्म है अर्थात जो पिछले जन्म है उनके अनुरूप परमात्मा उस व्यक्ति को जीवन दे करके इस सृष्टि में भेजता है। इसके पश्चात जब व्यक्ति इस धरती के ऊपर जन्म ले लेता है तो उसके माता पिता के कर्म उस व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अर्थात अगर माता पिता ही बुरे कर्म करते हैं तो उस व्यक्ति की जो आयु है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी आती है, क्योंकि उसके माता पिता के जो बुरे प्रभाव हैं उस व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर व्यक्ति सदकर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसके पूर्वजों ने अगर कुछ बुरा भी किया है तो आवश्यक रूप से उस व्यक्ति का जो जीवन है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। परमात्मा का आशीर्वाद उस व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात व्यक्ति स्वयं भी कर्म करता है, अर्थात जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सदकर्म करता है, दूसरे लोगों की सेवा भाव रखता है तो निश्चित ही परमात्मा भी ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता है। ऐसे जो लोग हैं लंबी आयु आवश्यक रूप से प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरे कर्म करता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं निश्चित रूप से इनके जीवन भी कम आयु वाले होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो कष्टों में भी बीतता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है उसकी जो गणना है वो हमारे कर्मों के अनुरूप की जाती है, अर्थात हमारे पूर्व के कर्म कैसे थे, हमारे माता पिता के कर्म कैसे थे और आगे भविष्य में हमने खुद स्वयं कैसे कर्म किए। तीनों प्रकार के कर्मों का जो प्रभाव है हमारी जीवन रेखा, हमारी जो ये जीवन रेखा है इसके ऊपर दिखाई देती है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस जीवन रेखा के ऊपर कुछ अशुभ संकेत भी आते हुए नजर आएंगे, ये कटीफटी भी नजर आएगी। अगर आप शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर आपको शुभ निशान भी आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे। तो तीनों प्रकार के कर्म आपको प्रभावित करेंगे, आपके पूर्व जन्म, आपके माता पिता के कर्म, उसके पश्चात आपके कर्म। निश्चित रूप से ये तीनों के तीनों जो कर्म है आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आपके जीवन के निर्धारण करेंगे। अब इसके पश्चात मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए, आपको किसी व्यक्ति का आप हाथ देखेंगे तो आपको मुख्य रूप से 3 रेखाएं देखने के मिलेंगी। कौन कौन सी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी? जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपकी जीवन रेखा, आपकी बुद्धि रेखा और आपकी हृदय रेखा। ये जो तीनों रेखाएं हैं इनके द्वारा हम गणना करते हैं कि कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहने वाला है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बहुत से जो शास्त्रज्ञ हैं, बहुत से जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने बहुत से शोध के कार्य किए। उसके पश्चात इन्होंने कुछ रेखाओं से गणना की है कि किस प्रकार से व्यक्ति की आयु की गणना हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सटीक होती है, लेकिन लगभग आयु व्यक्ति की उतनी ही रहती है। उससे 2, 4 या 5 साल ऊपर नीचे किसी व्यक्ति की आयु हो सकती है, उससे अधिक आप किसी व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जितने भी शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने एक बहुत ही महान कार्य किया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको किसी व्यक्ति की जो आयु है उसकी गणना करनी है। तो देखिए, आपके इस स्थान से ये जो आपकी जीवन रेखा है इस प्रकार से गोल घूम करके केतु स्थान पे आकर के गिर जाती है, अर्थात मोक्ष स्थान पर आकर के समाप्त हो जाती है। यहां से आपकी
बुद्धि रेखा निकलती है, इस प्रकार से चंद्र स्थान तक आ जाती है और यहां से आपकी हृदय रेखा निकल करके आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है। इस प्रकार से ये जो 3 रेखाएं हैं आपको आपके हाथ में देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, जो आपकी ये जीवन रेखा है जो यहां से प्रारंभ होकर के केतु स्थान तक जा रही है, इसको जो हम है 100 वर्ष की आयु मान लेंगे। कितने वर्ष की? 100 वर्ष की आयु मान लेंगे, 100 वर्ष। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं ये रेखा भी लंबी है, इसी प्रकार से चल करके पूरे चंद्र पर्वत तक जा रही है, तो हम इसको भी 100 वर्ष की आयु मान लेंगे। कितने वर्ष की आयु मान लेंगे? 100 वर्ष की। इसके पश्चात तीसरी जो रेखा है आपकी, ये वाली जो रेखा है हृदय रेखा, ये भी गुरु पर्वत तक जा रही है, लंबी है, किसी प्रकार का अशुभ निशान इस पे नहीं है, तो इसको भी हम 100 वर्ष की एक आयु मान लेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे? इन तीनों रेखाओं का योग कर लेंगे। क्या करेंगे? हम इन तीनों रेखाओं को योग कर लेंगे, अर्थात 100, 100 और 100, 300। तो इन तीनों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 300। अब हम क्या करेंगे? इसको 300 को हम 3 से भाग दे देंगे। इसका मतलब है ये 300 और इसको हमने अगर 3 से भाग दिया तो कितना बन गया आपका? 100। अर्थात जो व्यक्ति आपके पास हाथ दिखाने के लिए आया है, इस व्यक्ति की जो आयु है वो कितने वर्ष होगी? 100 वर्ष की होगी। लेकिन दोस्तों, आपको हर व्यक्ति के हाथ में ये जो रेखा है इतनी लंबी देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों के हाथ में ये जो रेखाएं हैं बहुत छोटी होंगी, किसी की जीवन रेखा बहुत छोटी होगी, किसी की हृदय रेखा बहुत छोटी होगी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस प्रकार की रेखाओं के लिए आप किस प्रकार से गणना करेंगे। तो दोस्तों, आपकी जो ये रेखा है इसको आप 20 बराबर भागों में बांट लेंगे। किस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां से आपकी रेखा चल रही है, तो यहां से एक रेखा आप इस प्रकार से खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, नीचे का शेष 20। इसी प्रकार से आप जो आपकी हृदय रेखा है इसको भी 20 बराबर भागों में बांट लेंगे। किस प्रकार से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इसी प्रकार से आप आपकी हृदय रेखाओं को भी 20 बराबर भागों में बांट लेंगे। किस प्रकार से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20वीं आपकी आगे की रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 बराबर भागों में आप तीनों रेखाओं को बांट लेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने आपको 20 भागों में बंटवाया है, तो आपको क्या करना है? पहला जो आपका ये गैप है इसको हम क्या मानेंगे? 5। तो इस प्रकार से हम गिनेंगे, यहां से लेकर यहां तक व्यक्ति की आयु कितनी है? 5। इस गैप से इस गैप तक 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और नीचे शेष 100। इसी प्रकार से जब हम 5-5 के गैप से इन रेखाओं की गणना करेंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएंगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इसी प्रकार से ये भी आपकी 5-5 के डिफरेंस से लेंगे तो 100-100 की एक गणना तैयार हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति हाथ दिखाने के लिए आया है और उस व्यक्ति की जो जीवन रेखा है वो मात्र यहां तक है। कितनी है? मात्र यहां तक ही किसी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है। उस व्यक्ति की बुद्धि रेखा पूरी है, हृदय रेखा पूरी है, लेकिन जो जीवन रेखा है वो मात्र इस स्थान तक है। तो हम इस व्यक्ति की आयु की गणना कैसे करेंगे इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हमने यहां पे 5-5 के गैप के साथ एक निशान लगाए थे। तो किस प्रकार लगाएंगे आप? देखिए, यहां से यहां तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो कितना इसका योग कितना बन गया? 50। ये जो रेखा है
पूरी है तो इसका योग कितना हमने ले लिया 100। ये रेखा जो है आपकी पूरी है, इसका योग आपने कितना ले लिया 100, तो कुल इसका योग कितना आ गया 250, 250। तो 250 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो इसकी व्यक्ति की आयु कितनी आएगी 3 अट्ठे 24, ठीक है, और 3 तिये 9, तो लगभग 83 वर्ष की आयु इस व्यक्ति की होगी। आप मात्र इस रेखा को आधा देख करके ये नहीं कह देंगे कि आपकी उम्र जो है वो मात्र 50 वर्ष ही होने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आपको बुद्धि रेखा को भी देखना है और आपको हृदय रेखा को भी आवश्यक रूप से देखना है। इन तीनों रेखाओं का जो भी योग आएगा उसको हम 3 से भाग करेंगे, तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वही उस व्यक्ति की आयु होगी, अर्थात उस व्यक्ति की जो आयु का निर्धारण है हम इस प्रकार से कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति की आयु की गणना करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आप अगर देखते हैं किसी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है वो भी छोटी है, किसी व्यक्ति की जो ये बुद्धि रेखा है ये भी आधी है, किसी व्यक्ति की जो ये हृदय रेखा है ये भी आधी है। इस प्रकार की रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में देखें तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम गणना करेंगे। देखिए किस प्रकार मैंने बोला था आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 50 की आयु की जीवन रेखा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 की आपकी बुद्धि रेखा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 की आपकी हृदय रेखा। इसका कुल कितना योग बना 5 और 5 10 और 4 14, 145। तो 145 को आप कितने से भाग करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और लगभग 48 वर्ष। तो आप इस व्यक्ति से कहेंगे कि आपकी जो आयु है लगभग 48 वर्ष रहेगी। तो देखिए इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति की आयु की गणना हस्तरेखा विज्ञान के अंदर करते हैं। तो दोस्तों हस्तरेखा विज्ञान में इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति की आयु की गणना करते हैं। तीनों रेखाओं को हम ध्यान में रखेंगे, आपकी बुद्धि रेखा, आपकी जीवन रेखा, आपकी हृदय रेखा। तीनों रेखाएं आपके जीवन का निर्धारण का कार्य करती हैं। तीनों रेखाएं स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। आवश्यक रूप से आप कहिए कि आप दीर्घायु हैं, लंबी आयु आपकी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीनों रेखाएं छोटी हैं, आप कह सकते हैं कि आपका जो जीवन है वो छोटा रहने वाला है। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा कहना ही क्यों है कि आपका जो जीवन है वो छोटा रहने वाला है? उस व्यक्ति को मात्र इतना ही कहना है कि आप थोड़ा महामृत्युंजय का पाठ करिए, आपके जीवन में कुछ कष्ट आ सकते हैं, थोड़ा आप प्रयत्न कीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शरण में रहिए। लेकिन किसी के साथ भी आप बुरी भविष्यवाणी मत कहिए कि आपका जीवन छोटा होने वाला है या आपकी जल्दी मृत्यु होने वाली है। इस प्रकार के बात आप किसी भी व्यक्ति से ना कहिए। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं सभी रेखाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो निश्चित ही आप कहिए कि आप दीर्घायु हैं, आपका जो जीवन है अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा विज्ञान में हम किसी व्यक्ति की आयु की गणना किस प्रकार से करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक ये मेरी प्रार्थना है कि आप बिना किसी अनुभव के किसी भी व्यक्ति के हाथ को देख करके भविष्यवाणी ना करना शुरू कर दें कि आपका जीवन इतना रहने वाला है। देखिए ये जो शास्त्र है एक अनुभव शास्त्र है। बिना अनुभव के अगर आप किसी व्यक्ति को गलत कह देंगे कि आपकी आयु छोटी होने वाली है या कुछ गलत कह देंगे तो निश्चित ही किसी व्यक्ति को आपकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो जब तक आपको पूर्ण रूप से अनुभव ना हो जाए, जब तक आप 100, 50, 200 हाथों को देख ना लें, जब तक आपका पूर्ण रूप से अनुभव ना हो जाए, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को भविष्यवाणी ना करें। इसके सिवाय आप हाथ में
अन्य प्रकार की रेखाओं के विषय में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि जीवन रेखा के विषय में थोड़ा सा किसी व्यक्ति से कहने से बचें, क्योंकि इस विषय को जानने के लिए बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कई बार जो रेखाएं हैं छोटी होती हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ शुभ निशान भी होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को जो जीवन है वो अच्छा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। दान दक्षिणा करता है, लोगों का भला करता है, लोगों की जान बचाता है, निश्चित ही भगवान इस व्यक्ति को भी जीवन प्रदान करेगा। तो आप मात्र छोटी रेखा देख करके किसी को मत कह दीजिए कि आपका जीवन छोटा होने वाला है, या इस प्रकार का भविष्य कथन आप किसी भी व्यक्ति को ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा विज्ञान के अंदर किसी व्यक्ति की जो आयु का निर्धारण है किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आवश्यक रूप से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।